श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहती है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेह है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में ही मैं अधियज्ञ हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरी शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भौहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञानादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोशाक, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाशवान, तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमने संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उच्चतम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा ही स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और हजारों महायुगों की एक रात्रि ब्रह्म की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्म का दिन होने पर अव्यय ये सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी कष्ट नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलती है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं अब वह काल बतलाता हूँ, जिसका मैं अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हूँ। ऐसे उत्तरायण के 3-6 महीने में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। अर्धरात कृष्ण पक्ष दक्षिणायत के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योग से उन सब को अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय समाप्त।